नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर बीएड सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट रहेगा आज की क्लास में पेपर 3 कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन कंसर्न्स एंड इश्यूज। एंड क्वेश्चंस का पीडीएफ हमेशा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती हूँ। टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो या हमारी मोबाइल ऐप से। टेलीग्राम जो है 22 तारीख तक बंद है, नीट के एग्जाम के जो है सिलसिले में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो एकमात्र ऑप्शन अभी के लिए बचता है आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन का। बाकी जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश या हिंदी मीडियम किसी में भी, तो अलग अलग पीडीएफ रहेगा, अलग अलग लिंक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। 125 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से जिस भी मीडियम में आपको लेना है पीडीएफ रहेगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से भी जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं या अपनी क्वेरीज कॉमेंट में 24/7 कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं। चलिए सेक्शन ए से शुरू करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट इज नेशनल करिकुलम यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। देन वुड्स डिस्पैच 1854, सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, नॉलेज कमीशन ज्ञान आयोग, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, इग्नू, मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा के मुस्लिम काल, फिर है मुस्लिम काल के दौरान शिक्षा भारत में, ठीक है। फिर है शिक्षा शांति शिक्षा पीस एजुकेशन। देन राइट, ये मीन नहीं होगा, write the year of inception of right to education act on which date it has been implemented। शिक्षा का जो अधिकार नियम है इसकी शुरुआत का वर्ष लिखिए एवं लागू करने की तिथि लिखिए। देन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 के प्रावधान, गोखलेज बिल इन प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी शिक्षा में गोखले विधेयक का योगदान, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था और इसके चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष कौन थे। फिर विच अभियान हैज बीन कंटिन्यूड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कौन सा अभियान जारी रखा गया था। कृपया उसके योगदान का वर्ष यानी कि ईयर भी बताएं। उपनयन सेरेमनी, बिस्मिल्लाह सेरेमनी, ये सब बुद्धिस्ट एजुकेशन और मुस्लिम एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चंस हैं। फिर है रीजनल ऑफिसेज ऑफ एनसीटीई, चेयरमैन ब्लैक बोर्ड, ये चेयरमैन नहीं होगा सॉरी, ये होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इसके अध्यक्ष भी नहीं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ये ऐसे, चलो ये देखो दोबारा रिपीट हो गया ना, तो एक ही बार हम करेंगे क्वेश्चन। फिर है एजुकेशन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब सेक्शन बी पे आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्क्राइब द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट इन इंडिया, डिस्कस इट्स कॉजेज इन डिटेल। भारत में शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का वर्णन कीजिए, इसके कारणों का विस्तार से जो है समझाइए। नेक्स्ट इज मकुलेज मिनट पे क्वेश्चन है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन यानी कि संवैधानिक प्रावधानों को भारत में जो शिक्षा के लिए हैं उन्हें समझाइए। देन रोल ऑफ एनसीईआरटी इन एजुकेशन। देन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के फीचर्स पूछे गए हैं, विशेषताएं। फिर है वैदिक शिक्षा की वित्तीय प्रणाली का वर्णन करें यानी कि फाइनेंस सिस्टम वैदिक एजुकेशन का डिस्क्राइब करना है। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन पे, वर्धा योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देन व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन, शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोगों से आप क्या समझते हैं। देन व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एक्सप्लेन इट, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ, ठीक है। डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ एज वेल। एनसीएफ इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा।
फिर है डू क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का क्रिटिकल अप्रेजल करना है। फिर बताने हैं 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, यूनेस्को के अनुसार शिक्षा के 4 स्तंभों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देन रोल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बढ़ावा देने में दूरस्थ शिक्षा की भैया क्या भूमिका है वो बतानी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, डिस्टेंस एजुकेशन पे एक क्वेश्चन लगभग आता है, ठीक है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, इसकी चीफ प्रॉब्लम्स बताओ। फिर वर्धा एजुकेशन कमीशन पे, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन पे, शिक्षा की वर्धा योजना जो है उस पे क्वेश्चन है। वैदिक पीरियड पे अगला क्वेश्चन आया हुआ है, मॉडर्न पीरियड से कैसे अलग है, थोड़ा इस तरीके से क्वेश्चन आता है। फिर जेंडर इश्यूज पे एक क्वेश्चन है, यानी कि लिंग संबंधित मुद्दों पर। अब सेक्शन सी पे बढ़ेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। What are the main characteristics of National Policy of Education 1986, और यही रिवाइज हुई थी 1992 में, जिसे हम रिवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या प्रोग्राम ऑफ एक्शन बोलते हैं। तो ये रहेगी, ये स्टार में लगा रही हूँ, आती है, चाहे ये सेक्शन बी में पूछी जाए या सी में, पर आएगी जरूर। राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू SNDT, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, महिला यूनिवर्सिटी, एकलव्य, NIOS, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। फिर है कार्टर एक्ट 1813 पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बुद्धिस्ट सिस्टम पे, एजुकेशन पे, बुद्धिस्ट पे या मुस्लिम एजुकेशन पे क्वेश्चन तो रहता ही है। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन उपनयन सेरेमनी, एकलव्य, NEP 2020, ये इंपॉर्टेंट है, NEP 2020 से क्वेश्चन आता है और मुझे ऐसा लगता है इससे में सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है अब, ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, मुस्लिम पीरियड ऑफ एजुकेशन। देन ऐसे लिखना है NCTE पे, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन और इसके फंक्शंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक गोल और इम्पोर्टेंस लिखनी है, वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा पे भारत में जो है उसका एक उद्देश्य और उसका महत्व समझाइए, ठीक है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे इस सब्जेक्ट से। बाकी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी आंसर्स के PDF से पढ़ो, आपकी जर्नी इस सब्जेक्ट को समझने की काफ़ी आसान हो जाएगी। थोड़ा हिस्टोरिकल बेस्ड सब्जेक्ट ये है तो कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट साउंड करता है, बट इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है नहीं। आप अच्छे से पढ़िए, आपको बिल्कुल ये सब्जेक्ट ईजी लगेगा, ठीक है। बाकी इस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास भी है यूट्यूब चैनल पे हमारे, लाइव सेक्शन में जाइएगा, वीडियोस में नहीं, लाइव सेक्शन में, वहाँ पे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन सब्जेक्ट से आपको मैराथन देखने को मिलेगी। काफ़ी लंबी मैराथन है, 2-2.5 घंटे की, पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये सब्जेक्ट समझाया हुआ है, तो वहाँ से समझिएगा। पूरी मैराथन को अच्छे से 2x पे देख लीजिएगा, कान में हेडफोन्स लगा के, बड़े अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी मुझे बताइएगा, मतलब BEd सेकेंड ईयर में तीनों पेपर में इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ने आपको कितना हेल्प किया। जस्ट एक रिव्यू कमेंट में ज़रूर छोड़िएगा, मेरी तरफ से एक यही रिक्वेस्ट रिटर्न में आप सभी को रहेगी, ताकि जो आपके जूनियर्स होंगे जो अगले साल ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें एक फीडबैक मिल सके। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है क्या इन क्वेश्चंस पे हम 100% भरोसा करें या ना करें, तो एक फीडबैक उन्हें मिल जाएगा। क्योंकि मैं तो हर साल यही बोलती हूँ कि 100% श्योर क्वेश्चंस है, पर जब तक पहले क्वेश्चन पेपर में बच्चे ट्रायल नहीं कर लेते हैं तब तक भरोसा नहीं कर पाते हैं। पर हाँ, आप अपने जूनियर्स को ज़रूर गाइड करिएगा, अपने सीनियर होने का ना फर्ज ज़रूर अदा कीजिएगा। तो एक रिव्यू उनके लिए ज़रूर छोड़िएगा। धन्यवाद, जय हिंद।